तो हम स्वर संधि के प्रकार देखते हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो संधि में हमने 3 प्रकार देखा था। संधि के प्रकार में पहला है स्वर संधि। पहला जो है वो है स्वर संधि। स्वर संधि में हम पहला देखेंगे। पहला स्वर संधि में पहली जो संधि है वो है दीर्घ संधि। स्वर संधि की पहली संधि है दीर्घ संधि। इसका जो सूत्र होता है वो होता है अकः सवर्णे दीर्घा। अकः सवर्णे दीर्घा। पहले इनके प्रकार को जानते हैं। स्वर संधि 8 प्रकार की होती है। स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल होने पर जो वर्ण में परिवर्तन होता है उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कुल 8 प्रकार की होती है। हिंदी में स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। तो हम इन 8 संधियों को देखेंगे और उनके सूत्र को समझेंगे। दूसरा जो है संधि है वो है गुण संधि। गुण संधि। गुण संधि गुण संधि का जो सूत्र होता है वो होता है आद गुणा। गुण संधि का जो सूत्र होता है वो है आद गुणा, ठीक है। अगला है तीसरा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि इसका जो सूत्र होता है वो होता है वृद्धि रेच। वृद्धि रेच इसका सूत्र होता है वृद्धि रेची। जो इसका चौथा संधि है यण संधि। यण संधि। यण संधि का जो सूत्र होता है वो होता है इको यड़ची। इको यड़ची। सारे जो नियम होते हैं वो इन्हीं फार्मूलों में छुपा हुआ होता है। इको यणची यानी ये जो इको है इसी में सब छुपा हुआ है कि इको इक प्रत्याहार की जो है ये इक प्रत्याहार है। जब विस्तार से इसके बारे में बताएंगे तो पूरी चर्चा होगी। इसी में सब छुपा हुआ है, सारे नियम, ठीक है ना, सारे परिवर्तन सब इसी में छुपा हुआ होता है। टेंशन नहीं लेना है किसी चीज़ का, ठीक है। सब इसी में एक एक फार्मूले को बताएंगे और संधि कभी जीवन में आपको भूलेगा नहीं, ये याद रखिए, ठीक है। अगला है 5वां अयादि संधि। अयादि संधि। अयादि संधि किसे कहते हैं? इसका जो सूत्र होता है वो होता है एचो एचो अयवा यावा। एचो अयवा यावा। अयादि संधि का जो सूत्र होता है वो होता है एचो अयवा यावा, ठीक है। इसमें जो छठा स्वर संधि है वो है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि का जो सूत्र होता है वो होता है इंग पदांता दति। इसका जो सूत्र होता है वो होता है इंग पदांता दति। इसके बाद जो 7वां सूत्र है वो है पररूप संधि। पररूप संधि। पररूप संधि का जो सूत्र होता है वो होता है एंगी पररूपम। एंगी पररूपम, ठीक है। इसमें जो 8वां इसका सूत्र है, ठीक है, 8वां है प्रकृत भाव। प्रकृत भाव संधि। प्रकृत भाव संधि है इसका 8वां। प्रकृत भाव संधि का जो फार्मूला होता है वो होता है प्लुत। इसका जो सूत्र है, संस्कृत सूत्र इसका जो है वो है प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम। प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम। ये जो है स्वर संधि के 8 प्रकार हैं।
इसके बाद हम जब भी हमने पहला क्या देखा, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि मतलब इसका सूत्र क्या होता है दीर्घ संधि का, तो दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः समाणे दीर्घ। दूसरा जो संधि है वो है गुण संधि। गुण संधि का जो सूत्र होता है आद् गुण। तीसरा है वृद्धि संधि, वृद्धि रेचि। चौथा है यण संधि, इको यणचि। पांचवा है अयादि संधि, एचो अयवा याव। छठा है पूर्व रूप संधि, एंगी पदांत एंगः पदांता दति। सातवां है पररूप संधि, एंगी पररूपम। आठवां प्रकृत भाव। प्रकृत भाव का सूत्र होता है प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम। तो ये जो है स्वर संधि है, स्वर संधि के प्रकार। अब हम इसके एक एक संधि के बारे में पढ़ेंगे, इसकी एक एक संधि के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है।